जिंदगी को गमले के पौधों की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। प्लांट लाइफ टू द पॉट, डू नॉट मेक लाइक which would bring a little bit of sunshine, but it should wither away. Life in a wilderness, make like that tree which under every circumstances just hang around. With these lines, welcome back to the Healthy Happy Human, nourishing your mind, body and soul. सबसे पहले बात करेंगे हमारी लास्ट स्टोरी, क्यों हुआ समुद्र गुस्सा। तो आप सब ने ये स्टोरी सुनी और सोचा होगा आपने इसका मोरल। तो आइए जानते हैं क्या है इसका मोरल। इसका मोरल है अभिमानी का सिर नीचा, प्राइड हैथ अ फॉल। हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपने बड़े होने का, ना ही अपने बल का, ना ही अपनी पावर, किसी भी चीज़ का हमें कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका टाइटल है विनाश काल विपरीत बुद्धि। दोस्तों, आप सभी ने माता सती और शिव की ये कथा तो सुनी ही होगी कि जब शिवजी और माता सती की शादी हुई तो महाराज दक्ष, जो कि सती माता के पिता थे, वो खुश नहीं थे। उन्होंने इस शादी की स्वीकृति नहीं दी थी, दिल से नहीं दी थी। सती और शिव की शादी के बाद उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिस पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में शिवजी और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन जब ये बात माता सती को पता लगी तो उनसे रहा ना गया। वो जिद करने लगी कि वह भी इस यज्ञ में शामिल होंगी और जरूर होंगी। इस पर शिवजी जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो दोनों तो इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं हैं, तो बिना आमंत्रित किए वो कैसे इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन माता सती इस बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि ये उनके पिता का घर है, जहाँ जाने के लिए उन्हें किसी की भी आज्ञा की ज़रूरत नहीं है और किसी भी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पिता के घर कैसे भी, कभी भी, किसी भी हाल में जा सकती हैं। शिवजी जी के लाख मना करने पर भी वह ना मानी। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वहाँ जाना तुम्हारा हित नहीं है, वहाँ तुम्हारा अहित होगा, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन माता सती ये बात ना मानी और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और उन्होंने कहा कि अगर वहाँ उनका अहित्य है तो उन्हें स्वीकार है, क्योंकि वह अपने पिता के घर जा रही है। शिवजी जी ज़्यादा उनको रोक ना सके और ना ही अपनी किसी बात में ले सके। इस पर माता सती जो थी कैलाश पर्वत से चली गई। उन्होंने बोला कि वह यज्ञ में जरूर शामिल होंगी। इसके बाद जब वो अपने पिता के घर पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हीं के सामने माता सती को बहुत लज्जित किया और उनसे बहुत अपशब्द भी बोले और शिवजी के बारे में भी उनको बहुत बुरा भला सुनाया। पहले तो माता सती सुनती गई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह अपने पिता को समझा सकें, लेकिन दक्ष जो थे वो इस टाइम पूरी तरह से अभिमानी हो चुके थे। उन्हें अपने अभिमान के अंधकार में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती की एक भी ना सुनी और वो बोलते चले गए। सती और शिव को लगातार बेइज्जत करते चले गए। इस पर माता सती ये बर्दाश्त ना कर सकी। वो बोली कि अपने ही पिता के घर अपने ही पति की इतनी बुराई और इतना उनकी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं।
इस पर उन्होंने बोला कि अब उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि वो अभी इसी वक्त उसी अग्नि में अपने आप को भस्म कर लेंगी, उसी यज्ञ की अग्नि में वो अपने आप को भस्म कर लेंगी। इसी तरह उनके हठ के कारण उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया, जिसके साथ सारी सृष्टि एक बार तो कांप के रह गई। जो भी देवी देवताएं वहाँ खड़े थे, वहाँ आमंत्रित थे, उनको ये देख बहुत बुरा लगा, बहुत धक्का लगा, लेकिन वो कुछ भी ना कर सके। तो ये थी स्त्री हठ की एक उदाहरण जो सदियों से चली आ रही है। ये थी विनाशकाल विपरीत बुद्धि की एक उदाहरण, जहाँ पर जाकर आपकी सोच बंद हो जाती है। जब आपका अंत आता है, आपके अभिमान का अंत आना होता है, तो आपकी जो अच्छी सोच भी है वो बुरी सोच में बदलते हुए समय नहीं लगता। ये तो थी एक सिंपल सी स्टोरी शिवजी और पार्वती की। अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आज की स्टोरी, जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि उसके बाद आपको ढूंढना होगा इसका मॉरल। तो स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक राज्य में अतुल बल पराक्रमी राजा नंद रहता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसका एक मित्र और मंत्री वररुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में प्रांगण था। वह अपनी चतुराई और समझ की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। वह आए दिन वररुचि से लड़ती झगड़ती और अपनी हर बात मनवाती थी। एक दिन वह प्रणय कलह में रूठ गई। वह वररुचि के सब तरह से मनाने पर भी नहीं मानी। वररुचि ने बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश करी कि उनकी पत्नी मान जाए, लेकिन वह नहीं मानी। तब वररुचि ने उससे पूछा कि हे प्रिय, मैं तेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तू जो आदेश देगी मैं वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि तू सर मुंडवाकर मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। वररुचि ने कहा, जो हुक्म, और उसने वैसा ही किया। तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। उनकी पत्नी को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था। राजा नंद ने भी कहा कि हे प्रिय, मैं तेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तू जो आदेश देगी मैं वही करूँगा। नंद की पत्नी बोली, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवार हो जाऊं और तू घोड़े की तरह हिनहिनाता दौड़े। राजा नंद को पहले तो हंसी आई, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मान रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार इसकी यही मांग पूरी की जाए, तो शायद ये मान जाए। तो इसी तरह राजा नंद ने उसकी बात मान ली। उन्होंने अपने मुख में लगाम डाल ली और अपने ऊपर अपनी पत्नी को सवार कर लिया और घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा और इसकी इच्छा का पूर्ण कर दिया। ये देख उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई और वो मान गई। दूसरे दिन जब सुबह राजा दरबार में पहुंचा, तो उसने देखा कि मंत्री वररुचि अभी तक नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों से पूछने पर पता चला कि वररुचि रास्ते में ही है, वो आ ही रहा है। तभी वररुचि
दरबार में पहुंचा तो उन्होंने पूछा, जब राजा ने देखा कि इसने तो अपना सर मुंडवाया हुआ है, तो राजा ने पूछा, हे मंत्री, किस काल में तुमने अपना सर मुंडवाया है? हमें तो इस बात का पता भी ना चला। वह रुचि ने हंसकर उत्तर दिया, कहा, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सर मुंडवाया है जिस काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। ये सुनकर राजा बड़ा लज्जित हुआ और जो बाकी सारे सैनिक थे दरबार के वो हंसने लगे। सबको ये देख बहुत हंसी आई कि जो इतने बड़े राज्य का राजा है वो किस तरह मुख में लगाम डालकर घोड़े की तरह इधर उधर भाग रहा है सिर्फ अपनी पत्नी को मनाने के लिए। और उसी तरह इस बड़े राज्य का जो मंत्री था वो भी सर मंडवाकर इधर उधर घूम रहा है, वो भी अपनी पत्नी के कहने पर। तो ये थी आज की स्टोरी। इसमें छुपा हुआ था एक ह्यूमरस, लेकिन उसके साथ ही साथ एक लेसन भी जो आपको सोचना होगा। क्या लेसन दिया इस स्टोरी ने आपको, और क्या ह्यूमरस तो आपको पता ही चल गया है क्या है, लेकिन आपको इसका ढूंढना होगा मॉरल क्या है और आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, ये आपको मुझे बताना होगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके मॉरल की और इसके लेसन की, फिर हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी। एक बात और, इस चैनल पर शुरू हो रहे हैं योगा के लिए कुछ योगा के शॉर्ट्स, क्योंकि ये चैनल काम करता है, नरिश करता है आपके माइंड, बॉडी और सोल को। इन स्टोरी से आपके माइंड और सोल तो हील हो ही रहे हैं। अब बारी है आपकी बॉडी की। साथ ही साथ हम आपकी बॉडी के लिए आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे इजी योगा स्टेप्स, योगा पोजेस, जिसके करने से आपकी बॉडी भी हील होगी, आपका माइंड भी हील होगा और आपकी सोल भी रिफ्रेश होगी। तो कनेक्टेड रहें, टच्ड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मॉरल के साथ और